ये कहानी है इतिहास का एक ऐसा क्रूर और बेरहम शासक नीरो की, जो राजा बनने के बाद अपनी मां की हत्या करा देता है और अपनी सारी पत्नियों का भी कत्ल करा देता है और दरबार में मौजूद किन्नरों से शादी कर लेता है। बताया जाता है कि नीरो ने अपनी मां अग्रिपीना के साथ नाजायज संबंध यानी यौन संबंध भी मनाए थे। क्या नीरो की मां अग्रिपीना के पेट में नीरो का बच्चा था? तो चलिए दोस्तों, आज आप जानेंगे इतिहास के एक ऐसे क्रूर शासक के बारे में कि जब रोम जल रहा था तो क्या नीरो सचमुच बांसुरी बजा रहा था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नीरो की पूरी कहानी। जब रोम जल रहा था तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। यह कहावत रोमन सम्राट नीरो के बारे में मशहूर है। नीरो पर रोम में आग लगवाने का आरोप भी लगाया जाता है और कहा जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। नीरो को इतिहास के एक ऐसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है जिसने अपनी मां, सौतेले भाइयों और पत्नियों की हत्या कराई थी और अपने दरबार में मौजूद किन्नरों से शादियां की थी। सन 55 ईस्वी में केवल 16 वर्ष की आयु में नीरो अपनी मां के प्रयासों से एक ऐसे साम्राज्य का बादशाह बना जिसकी सीमाएं स्पेन से लेकर उत्तर में ब्रिटेन और पूर्व में सीरिया तक फैली हुई थी। सिंहासन की भूखी उसकी नीरो की मां अग्रिपीना ने महल में साजिशें और जोड़ तोड़ करके नीरो को सत्ता दिलाई थी। अग्रिपीना ने अपने अंकल सम्राट क्लॉडियस से शादी की और फिर नीरो की शादी बादशाह की बेटी से कराई, जिससे वह शाही परिवार का सदस्य होने के साथ साथ राजा का उत्तराधिकारी भी बन गया, जबकि राजा का अपना एक बेटा था। ऐसा दावा किया जाता है कि अग्रिपीना ने जहरीले मशरूम या खंबिया खिलाकर सम्राट क्लॉडियस को मार डाला, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसा दावा किया जाता है कि अग्रिपीना ने जहरीले मशरूम या खंबिया खिलाकर सम्राट क्लॉडियस को मार डाला, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। तो दोस्तों, अब आप जानेंगे कि क्या नीरो ने अपनी मां अग्रिपीना की हत्या कराई थी। जब नीरो ने सत्ता संभाली तो उसकी मां अग्रिपीना उसकी सबसे करीबी सलाहकार थीं। यहां तक कि रोमन सिक्कों पर नीरो की तस्वीर के साथ उनकी तस्वीर भी होती थी। लेकिन सत्ता में आने के लगभग 5 साल बाद नीरो ने अपनी मां की हत्या करा दी, शायद इसलिए कि उसे नीरो को अधिक शक्ति और स्वतंत्रता की हवस थी। नीरो की तरफ से अपनी मां पर किया गया हत्या का पहला प्रयास असफल रहा था। नीरो ने अपनी मां को समुद्र तट पर एक समारोह में आमंत्रित किया और फिर उन्हें पानी के एक ऐसे जहाज से वापस भेजने की योजना बनाई जिसे रास्ते में ही डुबाने की साजिश बनाई गई थी, लेकिन इस हत्या के प्रयास से वह बच गई। इसके बाद नीरो ने अपनी मां पर बगावत का आरोप लगाया और लोगों को भेजकर उसकी हत्या करा दी। नीरो ने अपनी मां की हत्या क्यों कराई? नीरो ने रोम की जनता को खुश करने के लिए यूनान की तर्ज पर बहुत बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन कराया। प्राचीन रोम की विशेषज्ञ प्रोफेसर मारिया वाइक ने कहा कि नीरो की मां का रवैया बहुत ही हाकिमाना था। एक स्रोत के अनुसार वो अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश में इस हद तक चली गई कि अपने बेटे के साथ यौन संबंध बनाने से भी पीछे नहीं हटी। उनके अनुसार नीरो और उसकी मां के यौन संबंध होने के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन स्रोत के अनुसार नीरो के भेजे गए जल्लाद जब अग्रिपीना के पास पहुंचे तो उसने अपने पेट की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें वहां चाकू मारा जाए जहां नीरो का पाप पल रहा है। मारिया के अनुसार नीरो ने अपने बचपन में सत्ता संघर्ष का माहौल देखा, जिसका उनके व्यक्तित्व और सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब आप जानेंगे कि क्या रोमन साम्राज्य में सत्ता के लिए शादियां और हत्याएं हुई। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस दौर में नीरो ने होश संभाला था, मारिया वेक ने उस दौर के बारे में कहा कि हम पहली शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं, जब रोमन साम्राज्य यूरोप में ब्रिटेन से लेकर एशिया में सीरिया तक फैला हुआ था। लेकिन यह विशाल साम्राज्य अस्थिर था और एक स्वतंत्र राष्ट्राध्यक्ष सीनेट की मदद से इसे चलता था। रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट ऑगस्टस सीजर ने इस साम्राज्य में सत्ता में बैठे लोगों में बराबरी का एक विचार पेश किया था। रोम के पहले सम्राट ऑगस्टस सीजर ने जो व्यवस्था शुरू की थी
उसमें वह पीढ़ी दर पीढ़ी जूलियस क्लॉडियस सीजर परिवार में ही सत्ता रखना चाहते थे। इसके परिणाम स्वरूप सत्ता हासिल करने के लिए परिवार के भीतर एक संघर्ष पैदा हुआ। सत्ता हासिल करने के लिए परिवार में शादियां, बच्चों को गोद लेना, तलाक, देश निकाला, जिलावतनी के अलावा अपने प्रतिद्वंदी को हटाने के लिए हर तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया जाता था। रोमन साम्राज्य के दूसरे सम्राट टिबेरियस के शासनकाल के दौरान नीरो की दादी को कैद खाने में डाल दिया गया था। तीसरे राजा के शासनकाल के दौरान नीरो की मां को जिलावतन कर दिया गया था और उसे मारने का आदेश दिया। उसके बाद नीरो को पोपिया से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। जब पोपिया गर्भवती थी तो नीरो ने एक दिन गुस्से में आकर उसका भी कत्ल कर दिया। नीरो के शासन के पहले 5 वर्षों को रोम के लोगों के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन रोम में सीनेट प्रशासनिक और सलाहकार बॉडी थी। नीरो ने रोमन सीनेट को सशक्त बनाया, रोमन सेना को अपने साथ रखा और संतुष्ट रखा। खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराकर आम जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की। लेकिन ये शुरुआती सफलताएं नीरो के शेष शासनकाल के दौरान भीषण हिंसा और बर्बरता की वजह से दब गई। नीरो अपनी भूमिका के कारण इतिहास और साहित्य में बुराई और दुष्टता का एक प्रतीक बनकर रह गया। प्रोफेसर सुषमा मलिक के अनुसार अपने शुरुआती दिनों में नीरो ने सीनेट को आश्वासन दिया कि क्लॉडियस के समय में जिस तरह से सीनेट को नजरअंदाज किया गया था, उनके समय में ऐसा नहीं होगा और राज्य के मामलों में इस संस्था के महत्व को बहाल किया जाएगा। नीरो ने यह भी आश्वासन दिया कि रोमन सेना प्रिटोरियन गार्ड को समय पर वेतन दिया जाएगा। उन शुरुआती दिनों में नीरो ने रोम के अधिकांश मामलों को सीनेट पर छोड़ दिया था। नीरो ने यह भी समझाने की कोशिश की कि वो बगावत के मुकदमे नहीं किए जाएंगे जिनके जरिए सीनेट के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते थे। सुषमा मलिक के अनुसार अपने शासन के शुरुआती दिनों में नीरो ने सीनेट के विश्वास को बहाल करने की कोशिश की और यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह उनके और रोम के लिए एक बेहतर शासक साबित होगा। सुषमा मलिक के अनुसार इसके साथ ही नीरो ने रोम के लोगों को खुश करने के लिए सन 54 ईस्वी में यूनान की तरह बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन कराया। इन खेलों में लोगों के मनोरंजन के लिए भी बहुत सी चीजें शामिल की गईं, जैसे सर्कस वगैरह खास तौर पर शामिल किए गए थे। ब्रिटेन के सेंट जॉन्स कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू निकोल्स ऐतिहासिक संदर्भों से इसकी पुष्टि करते हैं कि नीरो के शुरुआती दिनों को रोम का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में भी जिस तरह शासक अपने शुरुआती दिनों में बहुत से ऐसे फैसले लेते हैं जिससे लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे उनके शासन करने के तरीके से उनकी लोकप्रियता खत्म हो जाती है। मैथ्यू के अनुसार नीरो की लोकप्रियता काफी हद तक उनके अंतिम दिनों तक बनी रही। नीरो ने अपने शासनकाल के दौरान जिन समस्याओं का सामना किया उनके बारे में बात करते हुए मैथ्यू कहते हैं कि वह जूलियस क्लॉडियस राजवंश के 5वें और अंतिम राजा थे। मैथ्यू के अनुसार जब नीरो सत्ता में आए तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थीं। जब उन्होंने सत्ता संभाली तो जाहिर तौर पर प्रशासन स्थिरता के साथ चल रहा था, लेकिन सत्ता पाने के लिए परिवार के भीतर कड़ा संघर्ष चल रहा था और साजिशें अपने चरम पर थीं। इसके अलावा सीनेट का अभिजात वर्ग था जिसे संतुष्ट रखना जरूरी था। प्रांतीय गवर्नर थे जिनके पास सेना भी होती थी। सबसे बढ़कर रोम की जनता थी और उनकी खेल और मेलों में दिलचस्पी थी। मैथ्यू का कहना है कि नीरो को उन सभी के हितों को संतुलित करना था और उन्हें संतुष्ट रखना था। इस सवाल पर कि नीरो को जो साम्राज्य मिला था और जो साम्राज्य उन्होंने छोड़ा था, क्या उसमें ज्यादा अंतर नहीं था? मैथ्यू इस बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि यह साम्राज्य सीमाओं को लगातार विस्तार देने पर कायम था। नीरो के समय में साम्राज्य का विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें स्थिरता बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी। उनके अनुसार और नई विजय न होने के कारण माल ए गनीमत, जीत के समय हारने वाले पक्ष का कब्जे में लिया गया माल आना भी बंद हो गया था और ऐसी स्थिति में स्थिरता बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों,
अब आप इस टॉपिक में जानेंगे कि जब रोम जल रहा था तो क्या नीरो सच में बांसुरी बजा रहा था। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 64 ईस्वी में रोम जलकर राख हो गया। अफवाह यह थी कि यह आग सम्राट नीरो ने खुद लगवाई थी और बाद में यह कहा जाने लगा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। आग की घटना के बारे में इतिहासकार सुषमा मलिक का कहना है कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में कम से कम 2 इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि नीरो ने खुद रोम में आग लगवाई थी ताकि इसका फिर से नया निर्माण किया जा सके। नीरो अपने मशहूर गोल्डन हाउस का निर्माण कराना चाहता था, लेकिन कुछ इतिहासकार नीरो के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि यह आग उसने नहीं लगवाई थी क्योंकि उसका अपना महल भी इस आग की चपेट में आ गया था। सुषमा मालिक के अनुसार उसी दौर के एक अन्य इतिहासकार टेसिटस कहते हैं कि यह केवल एक अफवाह थी कि नीरो ने खुद शहर में यह आग लगवाई थी। यह बात हास्यास्पद लगती है कि नीरो ने खुद ऐसा किया होगा। नीरो ने बाद में शहर को काफी बेहतर तरीके से फिर से बनाया। चौड़ी सड़कें बनाई गईं ताकि आग दोबारा इतनी तेजी से न फैले और बेहतर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। मैथ्यू के अनुसार 2 ऐतिहासिक स्रोत यह कहते हैं कि नीरो ने खुद शहर में आग लगवाई थी। उनका तर्क यह है कि जब शहर जल रहा था, नीरो ने विशेष लिबास पहनकर गाना शुरू कर दिया था। यह बात कहां तक सही है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। इस बारे में मैथ्यू का कहना है कि बांसुरी का आविष्कार 7वीं शताब्दी में हुआ था और नीरो के समय में बांसुरी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि नीरो एक वाद्य यंत्र बजाता जरूर था जिसे लायरे कहा जाता है। सुषमा मलिक का कहना है कि टेसिटस लिखते हैं कि उस समय रोम में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या बहुत कम थी और आम लोगों को ईसाइयों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी और उनके बारे में नफरत की भावनाएं थीं। इसलिए ईसाइयों पर आरोप लगाना बहुत आसान था, जिस पर आम जनता ने आसानी से विश्वास कर लिया था। नीरो ने इसके बाद ईसाई समुदाय के लोगों को आग लगाने की सजा के तौर पर जुल्म का निशाना बनाया। उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, जंगली भेड़ियों के सामने डाला गया, रात में उनको जिंदा जलाया जाता था और जनता को ये नजारा देखने के लिए इकट्ठा किया जाता था। दोस्तों, अब आप जानेंगे नीरो के अधूरे महल के बारे में। आग की इस घटना के बाद नीरो ने एक भव्य महल का निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक गोल्डन रूम था जिसमें शानदार फर्नीचर था और कमरे में खुशबू के लिए दीवारों के अंदर परफ्यूम के पाइप लगाए गए थे। इस महल के निर्माण पर भारी मात्रा में संसाधन खर्च किए गए थे, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हो सका। एक ऐसा शहर जो राख के ढेर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वहां के लोग इस महल के निर्माण से खुश नहीं थे, जिनसे जाहिरी तौर पर यह कहा गया था कि इसे उनके लिए खोला जाएगा और वहां खेल और समारोह आयोजित किए जाएंगे। जनता के दुश्मन की नाटकीय मौत 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते नीरो का विरोध और बदनामी बहुत बढ़ चुकी थी। सेना के समर्थन से सीनेट ने नीरो को जनता का दुश्मन घोषित कर दिया, जो एक तरह से उसकी मृत्यु का फरमान था। मतलब यह कि नीरो कहीं भी दिखाई दे तो उसे मार दिया जाए। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।